अच्छा वो अगले साल फिर आई तू ना कि सही सही बता दे क्या चोरी ले हम लोग बाइक हाँ फिक्स है नहीं नहीं वो जो औरतिया नहीं है वो लोग का मालिक है वो ठीक है हाँ और वो क्या करते हैं दिमाग देखो उसका जब ये लोग साटा बुक करते हैं ना तो वो क्या करती है एक दो लड़की चेंज कर देती है फिर वही सब लेके चलाती है मतलब एक आध वो कोई रखेगी एक आध वो को चेंज कर देगी जैसे 5 को 6 को बार होता है ना 5 तो थी इस बार क्या को थी 5 होती ना जिसमें क्या था 2 ठो पहले वाला 3 ठो अलग अलग था ना उसी तरह वो हमेशा करती है ठीक है ये फिक्स हो चुका है कि हर में लड़की तो 2-3 साल से आवती है 3 साल से होती है ना तो क्या करने रहे तो नाचे देखो पैसा कमाए के मन मत सब बढ़िया नाची तो खराब के नाची थोड़ा ओकरो होना चाहिए ना एकदम हंसी बनाती चलो देखो यूज ऑफ हाँ ठीक है यूज ऑफ दिस और दैट है ना कारा प्रयोग है ना दिस और दैट का प्रयोग बता रहा है ना ठीक है देखो ये दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं देखो THIS दिस में पहले क्या होता है दिस में क्या होता है या दैट मींस डीजे बज रहा है वो डीजे में बजा तब एकदम पूरा ध्यान फुल फोकस उधरे ये मान के डीजे बजा तो देखो दिस माने क्या होता है यह और दैट मींस क्या होता है वह इस ट्रांसलेशन में तुमको दिस और दैट का प्रयोग करना है यह और वह का इस्तेमाल करना ठीक है यह का प्रयोग कहाँ करते हैं जब नजदीक कोई व्यक्ति खड़ा हो ठीक है समझ गया कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो जब नजदीक में हो उसके बारे में हम इशारा करके बताते यह बैल है वहां दिस का प्रयोग करते हैं और जब कोई वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी जानवर वगैरह कुछ भी दूर हो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं ठीक है समझ रहा है ना वह बिल्ली है वह एक पेड़ है समझ रहा है तो दिस दैट का प्रयोग क्या करते हैं इशारा करते हुए बताते हैं समझ गया है ना तो ये दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा साथ में क्या आएगा इस आएगा और इसमें ए का प्रयोग भी होता है और एन का इसी में ठीक है समझ गया समझ रहा है ना और ये क्या है दिस और दैट क्या है सिंगुलर है क्या है सिंगुलर मतलब एक वचन दिस और दैट का प्लूरल क्या होता है देश और दोस ये सब और वे सब जो अगला चैप्टर बताएंगे उसको बनाने के बाद ठीक है समझ गया ना या लाने करो अब आगे देखो जैसे कि देखो वह बैल है ठीक है वह क्या है बैल है वह इंग्लिश क्या होता है दैट शब्द क्या लगता है इज लगता है ठीक अब यहां पर तुमको पकड़ना है कि यहां ए लगेगा कि एन लगेगा दरअसल देखो यहां पर बैल की इंग्लिश क्या होता है ऑक्स होता है ना ठीक है जब भी कोई भी वर्ड यहां पर कोई भी वर्ड ठीक है जब यहां आए उसका आगे वाला अक्षर भोवेल दिखे ठीक है क्या दिखे भोवेल तो तुम लोग फट से एन लगा देता है ना लेकिन नहीं वो अगला अक्षर भोवेल दिखने से एन मत लगाना उसका बीच वाला जो साउंड होता है ना बीच वाला साउंड वो देखना कि वो क्या स्वर्ण वर्ण है अगर स्वर वर्ण है तब जाकर के एन लगाना जैसे बीच वाला साउंड क्या होता है इसका ऑक्स क्या होता है जैसे वर्ड मिली लिखते हैं ओ एक्स ठीक है इसका बीच वाला क्या होता है देखो ऑक्स होता है ऑक्स मींस क्या होता है बाबू बैल होता है ना बीच का साउंड देखो तो आ रहा है यहाँ शुरू वाला बीच का साउंड में शुरू का अक्षर आ रहा है जो कि स्वर वर्ण है ना तब जाकर के हम क्या करेंगे एन यहाँ पर लगाएंगे ठीक है समझ गया ना बीच वाला साउंड के चक्कर में लगे हुए बाबू ठीक है ले थोड़ा इसको दूर कर देते हैं आयन ऑक्स कोई दिक्कत समझ गया ना अब जैसे देखो इसको समझा दिए अब यहीं पर लिखते हैं वाई देवे हम एक ट्रांसलेशन और लेते हैं मान लो कि देखो वह ईमानदार है यहां पर तुमको एकदम क्लियर समझाया ठीक है वह क्या है ईमानदार इसमें दिख रहा है मैं नीचे में दिखा था जब भी हाँ दिख जाएगा देखो वह क्या है ईमानदार है वह की इंग्लिश क्या होता है दैट शब्द क्या लगेगा फट से ठीक है अब ईमानदार की इंग्लिश क्या होता है ऑनेस्ट क्या होता है पहले उस वर्ड मीनिंग को तुम साइड में लिखना उसका बीच का उच्चारण समझना साउंड समझना देखो 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 HONEST इसका बीच का जो हिंदी होता है बाबू वो ऑनेस्ट होता है क्या होता है ओ ने अदर ठीक है ऑनेस्ट क्या होता है ऑनेस्ट इसका शुरू वाला अक्षर देख रहा है अब कुछ बुझाया
बुझाया। लेकिन यहाँ का अक्षर क्या दिख रहा है, यहाँ का अक्षर देखो तो ए आ रहा है, ए आ रहा है ना। अगर तुम शुरू का अक्षर देख करके ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करता तो यहाँ पर तो तोरा नहीं लगता एन लगेगा, उस हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि भोवेल तो नहीं है, एच भोवेल है नहीं ना, है भोवेल नहीं ना बाबू, भोवेल जानता है ना, ए ई आई ओ यू, कोई दिक्कत, ये सब ठीक है, समझ गया ना। तो हमको ये सब अक्षर नहीं देखना वर्ड का, बीच वाला साउंड देखना है, बीच वाला साउंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया ऑनेस्ट, तो समझ लो कि यहाँ पर एन लगेगा, अब लिख दो HONEST, क्या हो गया ऑनेस्ट। यही समझना है, सबसे बड़ा समस्या। तुम लोग से कोई कुछ नहीं पूछता लेकिन यही पूछ देता, अब तुम फट से यहाँ पर कुछ नहीं लगा, घबरा जाता है कि नहीं घबराता, देखिए यहाँ एच आ रहा ना, ठीक है ना। इसी को कहते हैं समझदारी से बनाना, थोड़ा सा नोट कर लेकर इसको बढ़िया से समझ लेना, ठीक है, इसको क्लियर से उतार लेना, ठीक है। तो दिस दैट का प्रयोग क्या करते हैं हम किसी वस्तु को दूर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, दैट का नजदीक वाला दिखाने के लिए दिस का, ठीक है, समझ गया ना। और अब तुम इसको क्या करेगा, बोलचाल की भाषा में बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। अच्छा एक बताओ, अब ए कहाँ लगाएगा, जहां कोई सिंगल वस्तु का बोध हो, ठीक है। जैसे देखो ये कहाँ लगाएगा, जहां सिंगल वस्तु का बोध हो, ठीक है ना। जैसे मान लो यह क्या है, गाय है, ठीक है। यह क्या होता है, दिस के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है। दिस इज ACOW, ये यही गाय का बात कर रहा है ना। लेकिन हाँ ध्यान देना बाबू, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए ही लगेगा, ए नहीं मिलेगा, दो तरह से ट्रांसलेशन बन सकता है, ठीक है। दिस इज COW, ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाला भी सही है, हाँ ये वाला भी सही है, ठीक है, समझ गया। अब कह देगा वह एक लड़का है, लेकिन हाँ अगर क्लियरिटी लिख देगा ना कि वह एक लड़का है, तब वहां लगा देना बाबू। जैसे अब कह देगा कि देखो वह एक लड़का है, अब यहाँ क्लियर कर रहा है कि एक लड़का है ना, कह रहा ना, दैट इज। अब एक का क्या होता है इंग्लिश, ए, और लड़का क्या होता है, वाई, हुआ, दैट इज ए वाई। इसमें क्लियर कह रहा है, वो कह रहा है कि यह एक लड़का, वह एक लड़का है ना, वह एक लड़का है। तो जब वो कह ही रहा है तो ए लगाना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है ना, समझ गया ना। लेकिन अगर कहता वह लड़का है तो उसमें भी ए लगाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही लड़का के बारे में बात करेगा, ठीक है। अगर ढेर सारा लड़का रहता तो बोलता वे लड़के हैं, वो पूरा हो जाता ना, समझ गया। क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर ही है, एक ही जाति के बारे में बात करेगा, जब भी बात करेगा तो, ठीक है, एक ही चीज के बारे में बात करेगा, समझ रहा है ना, एक ही चीज के बारे में इशारा करके बताएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दिस दैट वाला तुम लोग अच्छा समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और कुछ विशेष बात है?